तो ये जो 3D मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मॉडल करना थोड़ा ट्रिकी लगता है क्योंकि इसकी कैप के ऊपर जो डिटेल्स हैं उसको मॉडल करने में टाइम भी बहुत लगता है और उसके लिए स्किल भी चाहिए, लाइक स्कल्पटिंग और मॉडलिंग ट्रिक्स। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने यही कैप डिज़ाइन 5 मिनट्स के अंदर अंदर मॉडल किया है, और वो भी मॉडलिंग के ट्रिक्स के थ्रू नहीं बल्कि टेक्सचरिंग के थ्रू, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। तो आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको यही मॉडल स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा और इसकी कैप के जो डिटेल्स हैं उनको भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बट थ्रू टेक्सचरिंग, नॉट मॉडलिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम टू आहद एनिमेट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरह का परफ्यूम ब्लेंडर के अंदर किस तरह मॉडल कर सकते हैं। मतलब A to Z हम इसको मॉडल करेंगे और मैं आपको एक फन ट्रिक बताऊंगा जिस तरह आप इस तरह के टेक्सचर्स के थ्रू एक ऐसा पैटर्न बना सकते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये 3D मॉडल में एम्बेडेड है और ये किसी ने मॉडल किया है, बट एक्चुअली में ये एक टेक्सचर है और ये लाइटिंग के साथ इंटरेक्ट भी करता है। तो आप देख सकते हैं इट्स अ क्वाइट फन मॉडल टू मेक और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इन। तो सबसे पहले हम A प्रेस करेंगे, X प्रेस करेंगे और सारा कुछ डिलीट कर देंगे। देन आई प्रेस शिफ्ट A और मैं ऐड कर दूंगा एक प्लेन ऐड करने के बाद आई एम गोना गो टू एडिट मोड बाय प्रेसिंग टैब और मैं यहाँ पर राइट क्लिक सब डिवाइड कर दूंगा और उसके बाद मैं 1 प्रेस करूंगा तो गो टू वर्टेक्स सेलेक्ट और मैं इन 4 वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा जो अभी अभी हमने सब डिवीजन के थ्रू क्रिएट किए हैं। टॉप व्यू पे जाऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा, प्रॉबेबली लाइक दिस, ताकि हमारे पास एजेस थोड़े से राउंड हो जाएं। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू पे जाऊंगा, आई गो टू एडिट मोड बाय प्रेसिंग टैब, मैं A प्रेस करूंगा ताकि सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं और फ्रंट व्यू पे जाके मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, प्रॉबेबली समथिंग लाइक 4.5 मीटर्स। और मैं राइट क्लिक करूंगा, लूप टूल्स पे जाऊंगा और सर्कल पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं टॉप व्यू पे अगेन आई एम गोना गो टू टॉप व्यू, मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा अनटिल ये जो मेरे बाहर की वर्टिसेस हैं ये यहाँ पर सेंटर में आ जाए, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर मेरे पास एक बेसिक शेप क्रिएट हो गई है। अब मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा टू ऐड 2 लेवल्स ऑफ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, राइट क्लिक शेड स्मूथ एंड आई एम ऑल्सो गोना ऐड अ बेवल मॉडिफायर। तो हम बेवल मॉडिफायर ऐड करेंगे और इसको मैं सब डिवीजन मॉडिफायर के ऊपर कर दूंगा और अमाउंट को 0.5 या फिर 0.05 कर दूंगा और जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं उनको हम फिलहाल के लिए 3 कर देते हैं। अमाउंट आई एम गोना इंक्रीज लेटर। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक बेसिक शेप बन गई है। तो अगर मैं एडिट मोड में जाऊं और इन 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा और स्केल करना चाहता हूं, तो आई एम गोना गो टू द बॉटम व्यू और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा एंड देन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शार्प हो गए हैं विच आई डोंट वांट। तो मैं यहाँ पर एंगल को इंक्रीज करके 35 कर दूंगा फ्रॉम 30। तो शेडिंग में जाऊंगा और हार्ड नॉर्मल्स पे भी क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वियर्ड आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। सो फॉर नाउ आई एम गोना अनचेक दिस एंड हमारे पास फिलहाल एक ये बेसिक शेप बन गई है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये एक सर्कल तो मैंने बना लिया है बट यहाँ पर ये कॉर्नर्स जो हैं काफ़ी शार्प है जिसकी वजह से इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल। तो हम इसको स्केल डाउन भी कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन उससे क्या होगा कि ये बाहर की वर्टिसेस भी ऐसे ही हो जाएंगी। अगर तो हम इसको सब डिवाइड करें और सब डिवाइड करके सेलेक्ट करें और राइट क्लिक राइट क्लिक और सर्कल करें तब हमारे पास ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल ये एजेस हमारे पास थोड़े से कॉर्नर है, लेकिन इट्स नॉट गना इफेक्ट आवर मॉडल क्योंकि यहाँ पर वैसे भी टॉप पे ये एरिया आएगा जिसकी वजह से ये बिल्कुल सर्कल की तरह ही लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना फील नहीं हो रहा। सो आई थिंक वी आर गोना स्टिक विद दिस। यहाँ पर मैं 2 प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल X से डिज़ोल्व कर दूँगा। तो मेक श्योर करें कि आप ना फेस सेलेक्ट पे हो ना वर्टेक्स सेलेक्ट पे हो, आप एज सेलेक्ट पे हो। आपने इस एज को सेलेक्ट करना है ऑल्ट प्रेस करके और कंट्रोल X से डिज़ोल्व कर देना है। आफ्टर दैट हम यहाँ बॉटम के एरिया को थोड़ा सा ट्विक करेंगे। लाइक अगर मैं इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँ, S और X प्रेस करके मैं थोड़ा सा स्केल कर दूंगा ताकि ये प्रॉपरली राउंड हो जाए। सेम केस विद दीज 4 वर्टिसेस, इनको सेलेक्ट करना है एंड Y एक्सिस पे स्केल कर देना है टू मेक द ओवरऑल शेप मच मोर स्मूदर एंड राउंडर। तो अब अगर मैं जाऊंगा अपने इस व्यू में तो आप देख सकते हैं नाउ आवर मॉडल इज़ लुकिंग क्लीन। तो अब हम इसका टॉप फेस बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल दबा के इसको, तो हमारे पास पूरा सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। P सेपरेट सेलेक्शन,
तो ये हमारे पास एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया। एंड आफ्टर दैट आई एम गोना गो टू एडिट मोड और मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा जस्ट अबाउट हियर। और उसके बाद इसकी जो अमाउंट है बेवल की उसको 0.02 कर दूंगा। Alright, so this is nice and I'm also gonna press F and fill this face ताकि हमारे पास यहाँ से ये भी बेवल हो जाए। और इसका अमाउंट जो है वो मैं 0.03 कर लूँगा फॉर नाउ बिकॉज आई थिंक दिस नीड्स टू बी अ बिट शार्पर और मे बी 0.04 विल वर्क परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, सो दिस इज़ लुकिंग प्रीटी नाइस। अब हम ऊपर कैप की तरफ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो सिंपल शेप्स हैं लेकिन इसके ऊपर जो पैटर्न है वो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये बेसिकली इसके साथ कनेक्टेड है और उसके बाद जो ऊपर कैप है ये अलग से ये वाला एरिया है। सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप दिख रही है बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इजी टू मेक। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड आई एम जस्ट गना डिलीट दिस फेस। उसके बाद मैं इस एज को सेलेक्ट करूँगा, आई एम गना एक्सट्रूड इट अप जस्ट लाइक दिस और मैं इसको स्केल डाउन कर दूँगा टू अबाउट हियर, प्रॉबली अबाउट हियर। तो अब अगर हम देखें तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कर दिया है। सो लेट्स जस्ट मूव इट डाउन इन दी जी एक्सिस लाइक दिस और हम इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं probably like this. Alright, now I'm gonna press Shift T to duplicate this P separate selection और इस जो हमने अभी न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक सेट ऑरिजिन टू जियोमेट्री ताकि ऑरिजिन इसके सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं फिर एडिट मोड में जाऊँगा, ए प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड कर दूँगा इसको टू प्रॉबली राइट अबाउट हियर और इसको मैं वापस स्केल कर दूँगा बट मेक श्योर करें कि इसका साइज़ बिल्कुल इस जितना हो इस जितना हो। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी अ बिट बिगर इन साइज लाइक दिस। तो अब हमारे पास आई थिंक ये परफेक्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर। एंड उसके बाद मैं इसको कर दूंगा एक्सट्रूड इन दी जी एक्सिस यहाँ पर और अगेन आई एम गोना प्रेस एफ टू फिल दिस और उसके बाद आई से इंसर्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ये कौन शेप बनानी है तो ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा रही, ये थोड़ा इंसर्ट है। तो हम इसको और भी स्केल डाउन कर देंगे प्रॉबली अबाउट हियर, एक्सट्रूड कर दूंगा और एम मर्ज एट सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल शेप तो क्रिएट हो गई है बट यहाँ से ये स्मूथ है। सो फॉर नाउ हम एन प्रेस करेंगे, हम जाएंगे आइटम्स में और वर्टेक्स कीज को 1 कर देंगे और उसके बाद हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे और मेन कीज को भी फुल कर देंगे फॉर नाउ ताकि हमें एक शेप का आइडिया हो जाए। तो आई थिंक ये थोड़ी सी लंबी हो गई है बॉटल जो है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और टॉप वर्टिसेस को सेलेक्ट करके आई एम जस्ट गोना मूव इट डाउन फॉर लाइक राइट अबाउट हियर एंड नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट। राइट क्लिक शेयर ऑटो स्मूथ कर लेते हैं एंड अब हम डिटेल्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप इस फाइल को सेव कर दें एंड उसके बाद अब हम यहाँ पर एडिट मोड में जाएंगे और वी प्रॉबली नीड लाइक अ लॉट ऑफ वर्टिसेस ओवर हियर ताकि हमारे पास एक इस तरह की डिटेल्स हम बना सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमें सेपरेट करना होगा क्योंकि इस पर हमें लूप कट्स वगैरह ऐड करने हैं। सो आई एम गोना सेलेक्ट दीज 2 ऑब्जेक्ट्स और मैं फेस सेलेक्ट पे जाऊँगा, ऑल प्रेस करके इस एज को सिलेक्ट करूँगा, सॉरी इस फेस लूप को, और शिफ्ट ऑल दबा के इसको, देन आई एम गोना प्रेस पी एंड सेपरेट सिलेक्शन। तो ये दो मेरे पास अब एक सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं विच इज़ नाइस। ऑलराइट, नाउ आई एम गोना रिमूव द बेवल एंड सबडिवीजन मॉडिफायर फ्रॉम दिस फॉर नाउ और मैं यहाँ पर ए प्रेस करूँगा, राइट क्लिक सब डिवाइड, सेम केस विद बोथ, मैं इन दोनों को एक साथ ही सेलेक्ट करूँगा, साथ सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊंगा, एक दफ़ा और सब डिवाइड कर देते हैं, आई थिंक प्रॉबली एक दफ़ा और लाइक दिस, और 2 प्रेस करके एज सेलेक्ट पे जाएंगे एंड आई एम गोना सेलेक्ट ऑल दीज एजेस, सेम यहाँ पर भी ऊपर वाले एरिया पे शिफ्ट ऑल दबा के सारा कुछ सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एक्स दबा के डिज़ोल्व कर देना है। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी भी शेड स्मूथ करने के बावजूद हमारे पास यहाँ पर ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। So for that I'm gonna select this edge and right click loop tool circle पे क्लिक करना है,
सेम यहाँ पर भी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, लूप टूल्स और सर्कल। अब हमने यही चीज़ यहाँ पर भी करनी है, राइट क्लिक, लूप टूल्स, सर्कल, और यहाँ पर भी राइट क्लिक, लूप टूल्स, सर्कल। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, बट फॉर नाउ अभी सिर्फ इस पे काम करते हैं। एंड मैं इस पे ए प्रेस करूँगा टू सेलेक्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट दीज टू एजेस, तो मैं इनको डी सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैं सिलेक्शन पे जाऊँगा और मैं जाऊँगा चेकर डी सेलेक्ट पे, और मैं यहाँ पर अब हमारे पास देखें वन स्किप हो के बाकी एजेस सेलेक्ट हो रही हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करके ऑल्ट एस प्रेस करूँगा एंड आई एम जस्ट कैना मेक द पैटर्न अ बिट बिगर, तो मैं इसको थोड़ा सा फैटन कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड सेम केस यहाँ पर भी होगा, इसको सिलेक्ट करें, एज सेलेक्ट पे जाके इन दो एजेस को डी सेलेक्ट करें, सेलेक्ट टूल पे जाएं, चेकर डी सेलेक्ट पे क्लिक करें और इसको भी थोड़ा सा ऑल्ट एस प्रेस करके स्केल कर दें जस्ट लाइक दिस। फिर हम इस पे कंट्रोल 1 से एक सब डिवीजन ऐड कर देंगे और इस पे भी कंट्रोल 1 से एक सब डिवीजन ऐड कर देंगे। वी कैन ऑल्सो ऐड 2 लेवल्स ऑफ सब डिवीजन ताकि ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो मैं फ़िलहाल के लिए 2 लेवल्स ऑफ सब डिवीजन ऐड कर दूंगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली पता चल रहा है कि ये डिसकनेक्टेड है इस ऑब्जेक्ट से। तो हम इसको एडिट मोड में सेलेक्ट करेंगे इस पूरी एच को। आई एम जस्ट कैन स्केल इट डाउन जस्ट अ बिट ताकि ये इस एरिया से वापस हो जाए। एंड आई एम गोना एक्सट्रूड इट बाय प्रेसिंग ई, और जी एक्सिस पे मैं इसको नीचे ले जाऊंगा जस्ट लाइक दिस। एंड आई एम ऑल्सो गोना स्केल इट डाउन, और एक लूप कट हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इस लूप कट को मैं थोड़ा पीछे ले आऊँगा राइट अबाउट हियर। और ये जो हमने एज स्केल डाउन किया है इसको मैं थोड़ा सा और स्केल डाउन कर दूंगा प्रॉबेबली टू अबाउट हियर। सेम केस अब हियर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एच को एडिट मोड में, इसको मैं स्केल डाउन कर दूंगा थोड़ा सा ताकि ये इस एरिया से अंदर हो जाए। एक्सट्रूड इन द जी एक्सिस, स्केल दिस डाउन, ऐड अ लूप कट, और इस लूप कट को हम थोड़ा क्लोज कर देंगे जस्ट लाइक दिस, और इस एज को थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देंगे। एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दैट इट इज़ प्रॉपरली कनेक्टेड। तो अब सेम यही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। हम इस पूरे एज को सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे एरिया को पी सेपरेट सिलेक्शन कर देंगे, तो ये हमारे पास एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया है। एंड नाउ आई एम गोना सेलेक्ट दिस, मैं यहाँ पर वर्टेक्स क्रीज को 0 कर दूंगा एंड एज क्रीज को भी हम फिलहाल 0 कर देते हैं। बेवल को रिमूव कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा सब डिवाइड, लेकिन जब मैं इसको सब डिवाइड करूंगा मेरे पास ये इशू आएगा। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना कीप इट एज इट इज़। अगर हम इसको सब डिवीजन को भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इट्स नॉट गोना वर्क प्रॉपरली। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस वर्टेक्स को हम बेवल करेंगे, और वो अभी इसलिए ये हमारे पास जो लूप कट्स वगैरह ये वर्क इसलिए नहीं करी क्योंकि ये एंड पर मर्ज होकर सिंगल वर्टेक्स बना रहा है। और अगर हम पूरे फेस को देखें तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा है विच इज़ नॉट आइडियल। तो हमें इनको कॉर्ड या फिर एनगॉन बनाने के लिए इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना पड़ेगा और इसको हम थोड़ा सा बेवल कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। And I'm also gonna press I to insert this and one more time I to insert this। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक प्रॉपर यहाँ पर इतना शार्प पॉइंट नहीं है, और अब अगर हम ऐड करना चाहें तो हम लूप कट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं ए प्रेस करके सब डिवाइड कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, एंड आई थिंक एक दफ़ा और सब डिवाइड करना चाहिए प्रॉबेबली, या उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल एक्स टू डिज़ोल्व। And lastly I'm also gonna select these areas। तो इन एजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा by pressing shift alt। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्केल डाउन हो रहे हैं तो हमें थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। and I'm gonna press control X to dissolve all the vertices। एक आध वर्टेक्स को हम यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि वर्टिसेस को बैलेंस कर ले। उसके बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, लूप टूल्स, सर्कल, फिर इसको भी शिफ्ट आर प्रेस कर दें और दबा के इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट आर प्रेस कर दें, उससे जो अभी हमने टास्क परफॉर्म किया था वो रिपीट होगा। ऑल्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट आर दबा दें तो ये भी हमारे पास सर्कल हो जाएगा। देन आई एम गोना सेलेक्ट दीज फेसेस बाय प्रेसिंग 3 टू गो टू फेस सिलेक्ट एंड ऑल्ट टू सिलेक्ट द होल एज लूप, और मैं 2 प्रेस करूँगा टू डी सेलेक्ट दीज 2 एजेस लाइक दिस। अब मैं जाऊँगा सिलेक्ट पे, चेकर डी सेलेक्ट। अब हमारे पास ये अगेन वन स्किप होकर एक एज सेलेक्ट हो गया है। आई एम गोना प्रेस ऑल्ट एस टू
scale this and create the pattern we want. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हम बजाय इसको ऊपर स्केल करने के हम इसे नीचे की तरफ पैटर्न बना लेते हैं और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देंगे। देन आई एम गोना गो टू एडिट मोड, आई एम गोना सेलेक्ट दिस एज और मैं एक्सट्रूड डाउन कर दूंगा और एक लूप कट को यहाँ क्लोज ऐड कर दूंगा। तो अब ये भी हमारे पास प्रॉपरली कनेक्टेड लग रहा है। तो पैटर्न्स हमारे पास प्रॉपरली क्रिएट हो गए हैं एज यू कैन सी, एंड सीन इज़ ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। मॉडल इज़ डन। अब हम आएंगे टेक्सचरिंग के पार्ट पे, मगर उससे पहले अब हम डायमेंशंस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, स्लाइटली, नॉट टू मच, जस्ट अ बिट। सबसे पहले जो चेंज मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों को इनफैक्ट एडिट मोड में जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा बॉटम पे कर दूँगा और इसको थोड़ा सा टॉप पे कर दूँगा ताकि ये एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, जस्ट अ बिट, नॉट टू मच। एंड ऑल्सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोना सेलेक्ट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। मैं एडिट मोड में जाऊँगा, आई एम गोना सेलेक्ट ऑल द टॉप वर्टिसेस और मैं इसको स्केल कर दूँगा सो दैट इट मैचेस द वर्टिसेस ऑफ द बॉटम एरिया। तो मैं इसको अगेन स्केल कर दूँगा, तो अब ये हमारे पास इस तरह स्केल हो गया है। एंड नाउ आई थिंक थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेना चाहिए, जस्ट अ बिट। एंड नाउ आई थिंक द डायमेंशंस आर परफेक्ट, या नाउ इट्स परफेक्ट। अब हमारे पास कैप टू बॉडी रेशियो बिल्कुल इक्वल हो गई है। पहले हमारी कैप काफ़ी स्केल डाउन लग रही थी। ऑल राइट, सो वंस आवर मॉडल इज़ रेडी, नाउ लेट्स क्रिएट द पैटर्न। लेकिन पैटर्न के लिए आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए। 2D में बेशक हो जाए या आप इलिस्ट्रेटर पे क्रिएट कर सकते हैं, फोटोशॉप पे। लाइक सपोज़ मेरे पास ये पैटर्न है यहाँ पर, ये तो ये मैंने बेसिकली, मेरे पास एक इमेज थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरे पास ये इमेज थी और इसको मैंने इस पैटर्न में कन्वर्ट किया है। तो आपके पास इस तरह का पैटर्न होना लाजमी है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी से भी जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि अभी हम आगे चैट जीपीटी को थोड़ा यूज़ करने वाले हैं। तो आपको इस तरह का पैटर्न चाहिए होगा। एंड यहाँ पर सेम केस यहाँ पर भी है। अब ये जो मैंने यहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट किए हैं ये एक इमेज के थ्रू हैं और वो इमेज मेरे पास ये है। बेसिकली मेरे पास जो इमेज थी वो ये थी, ये मैंने एक इमेज खुद ली थी और फिर चैट जीपीटी से पैटर्न जनरेट कराया था। तो ये मेरे पास मॉडल फिज़िकल मॉडल है जिसकी मैंने एक इमेज लेके थोड़ा क्रॉप कर दिया था और ये मेरे पास पैटर्न था। इसको मैंने बिल्कुल सैचुरेशन 0 कर दी और चैट जीपीटी को देके इससे एक पैटर्न जनरेट करवा दिया और वो हमारे पास इस तरह का पैटर्न है। तो मैंने इसको इस बबल टाइप फॉर्म में इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम इसे बम्प में डालेंगे, बम्प नोड और डिस्प्लेसमेंट में, तो वो इस तरह का इफेक्ट देगा जैसे ये एक्चुअल 3D में है। तो यही हम कुछ क्रिएट करेंगे। और इसी तरह की एग्जांपल एक और हमारे पास ये है। मेरे पास एक और मॉडल था जिसकी मैंने एक इमेज पिक्चर ली थी, तो उसको मैंने अगेन क्रॉप और डिसैचुरेट करके मेरे पास ये इमेज थी और इसको मैंने चैट जीपीटी को देके ये पैटर्न इससे एक्सक्लूड करवा दिया था। तो हम इस तरह AI का यूज़ करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं बजाय हार्ड वर्क करने के। तो मैं आपके पास ये इमेज होना लाजमी है। और आपके पास अगर कोई और पैटर्न भी है तो आप वो भी सेम मेथड से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स ओपन चैट जीपीटी। ऑलराइट, तो मेरे पास ये पैटर्न की इमेज है जो कि मैंने चैट जीपीटी को दी है और साथ मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा था कि इस पैटर्न को एक तो स्केल डाउन कर दें ताकि ये पूरे परफ्यूम के जो सर्कुलर कैप है उसमें पूरा आ जाए। तो मैंने प्रॉपरली बोला कि स्केल डाउन दिस पैटर्न जस्ट अ बिट, लाइक 2 टाइम्स। ऑल्सो ऐड बम्प डिटेल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्प डिटेल्स, क्योंकि जब ये ऐड करेगा लाइक दिस, तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको ब्लेंडर में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक 3D लुक आएगी। मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि व्हेन आई प्लेस बम्प नोड इन ब्लेंडर इट इंटरेक्ट्स विद लाइटिंग एंड सीम्स लाइक इट इज़ 3D। मैंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया, इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दे दी और उसके बाद मैंने बस स्केल डाउन वगैरह करके ये इमेज बेसिकली निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरह की इमेज जनरेट करवा लेनी है। सेम केस विद दिस। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैंने इसको ये इमेज दी थी, लेट मी शो यू। ये इमेज, ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दी थी। सेम मैंने इसको यही बोला था और इसने मुझे
ये पैटर्न निकाल के दे दिया, विच आई एम वेरी हैप्पी विद। मेरे पास अभी यही पैटर्न बेसिकली है जो मैंने मॉडल में यूज़ किया था। तो आप यहाँ से आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस, एंड उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे ब्लेंडर में और यहाँ पर सबसे पहले बेसिक मटेरियल्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, मैं मटेरियल्स पे जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, और अगर मैं जाऊँ अपने रेंडर्स में तो आप देख सकते हैं कि इस पर इस तरह का टेक्सचर है। सबसे पहले तो हम कलर मैच कर लेते हैं। तो कलर हमारे पास कुछ पिंकिश है, लाइक दिस, लाइट पिंक है। और इसमें जो मेटेलिकनेस है वो आई थिंक 0.4 है और रफनेस 0.3 है, जस्ट लाइक दिस। रफनेस भी आई थिंक 0.4 ही है। और उसके बाद मैं जाऊँगा शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद हमने शिफ्ट ए प्रेस करना है और एक नॉइज़ टेक्सचर ऐड कर देना है, जिसको मैं बेस कलर में ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर एक कलर रैम्प भी ऐड कर देंगे। तो स्केलिंग जो है उसको मैं कर दूंगा प्रॉबेबली 500, जस्ट लाइक दिस। और जो हमारे पास ब्लैक वैल्यू है उसको मैं 0.5 कर दूंगा, सेचुरेशन 0.5 कर दूंगा, और ह्यू जो है उसको मैं कर दूंगा 0.93। और जो हमारे पास वाइट वैल्यू है इसको भी मैं सेचुरेशन 0.3 या 0.4, ह्यू को 0.95 कर देंगे, ताकि हमारे पास ये जो कलर है वो मैच कर जाए, जस्ट लाइक दिस। इसकी भी सेचुरेशन थोड़ी सी कम कर लेते हैं, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। आई ऑल्सो वांट सम बम्प डिटेल्स, तो हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक बम्प नोड ऐड करेंगे। बम्प नोड ऐड करने के बाद नॉर्मल्स को मैं नॉर्मल्स पे प्लग कर दूंगा, और यहीं से इस नॉइस टेक्सचर को इसके हाइट में ऐड कर देंगे। तो उससे हमारे पास इस तरह का टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। और अब अगर मैं अपने फाइनल रेंडर में जाऊं और सीन वर्ल्ड को यहाँ से टर्न ऑफ करूं तो हमारे पास सेम मटेरियल ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। नाउ ओवर हियर आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन न्यू, और मैं यहाँ पर इसको मेटालिकनेस फुल कर दूंगा और रफनेस इसकी 0.1 कर दूंगा फॉर नाउ। और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना वो इमेज जो अभी मैंने आपको शो की थी। लेट मी शो यू। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम एक बम्प नोड ऐड करेंगे। बम्प नोड ऐड करने के बाद मैं नॉर्मल्स में इसको प्लग कर दूंगा और इस इमेज को इस नॉर्मल के हाइट में। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, इट्स प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द यूवी अनरैपिंग। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यू, और फिलहाल मैं इसको अनरैप करके देखना चाहता हूँ कि क्या ये हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। और शेडिंग में हमारे पास ये वाला जो एरिया है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा यूवी एडिटर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स सर्कल विच आई डोंट वांट, आई वांट दिस टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे यू, और सिलेंडर प्रोजेक्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको स्केल कर दूंगा और जी एक्सिस पे स्केल डाउन कर दूंगा, ताकि हमारा जो ये पैटर्न है ये स्ट्रेच ना हो। और इसको मैं थोड़ा सा और स्केल कर दूंगा, प्रॉबेबली लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि नॉइज़ ऐड हो गई है विच आई डोंट लाइक। तो उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक कलर रैम्प ऐड कर दूंगा इन बिटवीन दीज टू नोड्स, और मैं ब्लैक वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा और वाइट वैल्यू को भी थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये एरिया हमारे पास क्लीन हो गया है, जस्ट लाइक दिस। और आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप ये चाहते हैं कि ये बाहर की तरफ एम्बोज्ड हो तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप इन्वर्ट को अनचेक करें तो ये अंदर की तरफ भी एम्बोज्ड हो सकता है। उसके बाद मैं इन दोनों पे भी सेम मटेरियल ऐड करूँगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे मॉडिफायर्स में, और इस पर मैं सेम मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। इस पर भी सेम मटेरियल अप्लाई कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। हाँ, अभी अप्लाई करने से अगर आपके पास यहाँ पर भी पैटर्न शो हो रहे हैं तो आप सिंपल एडिट मोड में जाएं और इसको आप यहाँ से यूवी अनरैपिंग को स्केल डाउन करके इसको वाइट एरिया में कर दें, क्योंकि अगर आपने इसे यहाँ पर रखा तो यहाँ पैटर्न्स शो होंगे, लेकिन अगर आप इसे वाइट एरिया में रखेंगे तो ये पैटर्न्स यहाँ पर शो नहीं होंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको भी सेम यही मटीरियल दे दूँगा, जस्ट लाइक दिस। अब हम यहाँ पर भी थोड़ी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इस पर सेम मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इस फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, असाइन पे क्लिक करूँगा। अब न्यू मटेरियल असाइन हो जाएगा इस पर। मैं इसको भी मटेरियल 2 ही दूंगा, लेकिन मटेरियल 2 को मैं कॉपी कर लूँगा। अब ये हम जो भी चेंजेस इसमें करेंगे वो हमारे पास पूरे मटेरियल में नहीं होंगी। और मैं यहाँ पर वो इमेज इंपोर्ट कर दूँगा जो हमारे पास पैटर्न की है। सो इट्स दिस वन। तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर इसकी भी यूवी अनरैपिंग सेट कर लेंगे। तो यू सिलेंडर प्रोजेक्शन से हमारे पास यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। सो अगर आपका ये वाला प्रोजेक्शन नहीं वर्क कर रहा तो आप यू और क्यू प्रोजेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी अभी हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा लाइक स्केल अप है तो आप इसको स्केल अप करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फ़ाइन। यहाँ पर आप इसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके इस इफेक्ट को 3D इफेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगेन इन्वर्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इन्वर्ट हो जाएगा, बट आई डोंट वांट दिस। मुझे यही वाला जो टेक्सचर है वो पसंद है। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर और यहाँ पर जाके फाइनल रेंडर में जाके हम इसका फाइनल लुक चेक करें तो आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग रियली नाइस। अब अगेन सेम रिज़ल्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर लाइटिंग सेटअप किया है एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड कि ये थोड़ा सा गोल्ड टाइप है, तो आप सिंपल इसको गोल्ड कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द कलर। तो मैं यहाँ से इसको गोल्ड कर देता हूँ और ऊपर वाले मटेरियल को भी सिलेक्ट करके सेम गोल्ड मटेरियल ऐड कर दूँगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर एक छोटा सा बस चेंज है, वो इसका कलर है। एंड हेयर वी गो, हमारे पास अब सेम मटेरियल आ गया है ओवरऑल। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैटर्न हमारे पास ऐसा लग रहा है कि 3D मॉडल हमने किया है, बट एक्चुअली में इट्स अ वेरी बेसिक मॉडल। इस तरह की डिटेल्स अब किसी भी मॉडल पे हो तो आपको पता है कि इनको हम किस तरह चैट जीपीटी के थ्रू इजीली मॉडल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पे कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।